हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अमोल एंड वेलकम टू माय चैनल अमोल ड्रीमर। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम थाईलैंड जाना चाहते हैं इंडिया से, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपना 1 मंथ का थाईलैंड टूर कंप्लीट किया है। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की, काफ़ी सारे मुझे प्रॉब्लम भी आए, काफ़ी सारी चीज़ें लर्न भी हुई कि हाँ, कैसे एक टूर को प्लान किया जाता है, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाए और थाईलैंड जाने से पहले आपने कैसे फ़्लाइट बुक करना है, किस टाइप के होटल आपने बुक करना है, आपका बजट कैसे प्लान करें, कैसे कम से कम बजट में आप एक लॉन्ग टूर को प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस टूर में, इस वीडियो में बताऊंगा। थाईलैंड एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर इंडियंस एंड अराउंड द वर्ल्ड। ये काफ़ी बजट कंट्री भी है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉरेन डेस्टिनेशन, अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड या कोई भी अदर कंट्री को लेते हैं। थाईलैंड की नेशनल लैंग्वेज है थाई, वहाँ पे थाई लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और वहाँ पे करेंसी यूज़ होती है थाई बात। थाई बात की वैल्यू अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो आपको वहाँ का एक थाई बात लेने के लिए अराउंड 2.4 या ₹2.5 आपको लगेगा। जैसे कि आपको कोई 100 रुपये की चीज़ वहाँ पे खरीदनी है तो आपको अराउंड 240 या 250 में मिलेगी। सिमिलरली अगर आप कोई 500 रुपये का कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो 1200 के अराउंड आपको आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग फ़्लाइट बुक करते हैं थाईलैंड जाने के लिए। तो मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डाल देना है वहाँ पे सोर्स और आपका डेस्टिनेशन बैंकॉक, ये थाईलैंड की राजधानी है। तो मैं आपको बैंकॉक के लिए बताता हूँ। वहाँ से आप देखेंगे कि अप्रैल के लिए मैं एक डेट चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे पूरे मंथ में किस दिन फ़्लाइट किस प्राइस पे है, ये आपको दिखेगी। जैसे मैंने ज़ूम करके आपको दिखाया, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप हर मंथ में आप फ़्लाइट देख सकते हो किस दिन पे किस प्राइस में चल रही है। तो ट्राई करो कि जो सस्ते रेट में है वो आप चूज़ करने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो कोई 13,000 की है, कोई 17,000 की है, कोई 12,000 की है, वो डे वाइज़ चेंज होता है, क्योंकि वीकेंड में और महँगा होता है या उस दिन ज़्यादा बुकिंग है, तो डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे 10,000 जो कि रीज़नेबल प्राइस है, मैंने वो करके 31st 30 अप्रैल को मैंने सिलेक्शन किया हुआ है और सर्च करने के बाद मुझे इतनी सारी फ़्लाइट्स यहाँ पे दिख सकते हैं। तो एयर इंडिया की एक फ़्लाइट दिख रही है, अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ वहाँ पे 2 प्राइसिंग आएगा। एक है ऑप्शन 1 जो कि नॉन रिफंडेबल है, अगर मैंने बुक कर लिया तो मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा आप देख सकते हो एक रिफंडेबल है जिसमें मैं कैंसिल कर सकता हूँ। सिमिलरली आप देख सकते हो स्पाइस जेट है, इंडिगो है, तो मैंने अपना ट्रैवल किया था इंडिगो फ्लाइट से। तो इंडिगो में क्या होता है, आपको 2 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने थर्ड ऑप्शन भी दिया है, 2 से 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला होता है सेवर। सेवर में आपको क्या है, कम सबसे कम प्राइस में आपको सेवर मिलेगा, लेकिन उसमें कैंसलेशन चार्जेस बहुत हाई होता है। एक फ्लेक्सी पे होता है जिसमें आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप कैंसलेशन अगर करते हैं तो आपका बहुत कम चार्ज आपको लगेगा इन केस अगर कैंसिल करते हैं। दूसरा एडवांटेज आप फ्लेक्सी प्ले में देखेंगे तो यहाँ पे बाय चांस या समहाउ अगर आपका प्लान पोस्टपोन होता है या डेट अगर आपको चेंज करनी पड़ती है तो वहाँ पे 3 फ्री डेट चेंज अलाउ होता है अप टू 3 डेज़। मतलब आप बुक आपकी जर्नी डेट से 3 दिन पहले फ़्लाइट का डेट चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन अगर आपको लगता है कि आपका प्लान फुल्ली कंफर्म नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्लेक्सी प्ले लें, जो कि थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन वो बेटर है आपको। अदरवाइज़ अगर कैंसिल करना पड़े, तो आपको ज़्यादा कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने फ़्लाइट सेलेक्ट कर लिया, मैं फ्लेक्सी पे के साथ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी फ़्लाइट कनेक्टेड फ़्लाइट है जो कि न्यू दिल्ली से कोलकाता जाएगी, कोलकाता से फिर बैंकॉक पहुँचेगी। यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का लेओवर है। लेओवर ये टाइम होता है कि आपका एक फ़्लाइट से दूसरे फ़्लाइट में जो आप बोर्ड करते हैं या चेंज करते हैं उसमें जो वेटिंग टाइम होता है वो लेओवर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए पूछेगा आपको, यानी कि आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, आपकी इस ट्रिप को सिक्योर भी बना सकते हैं।
यहाँ पे कितने दिन के लिए आपको सिक्योर करना है या इंश्योर करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने 20 डेज़ का एक ट्रैवल इंश्योरेंस लिया तो आपको एक 800 लेगा। ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन रहना अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो जस्ट सेफर साइड के लिए आप ले तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हमें जो भी ट्रैवल कर रहे हैं वो पर्सन की यहाँ पे डिटेल डालनी। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल डाल दी है। ओके, तो यहाँ से आप अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम मतलब आपका नाम, आपके फादर का नाम, और लास्ट नेम मतलब आपका सर नेम यहाँ से आप प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सिलेक्ट करने के साथ आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, आपका ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए। आपके ईमेल एड्रेस पे आपका टिकट आपको मेल पे आ जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी आपको कंफर्मेशन आता रहेगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसको स्किप कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, वो आपको एक कंफर्मेशन पूछेगा कि ये आपका डिटेल है। अगर वो डिटेल राइट है तो आप आगे जा सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि फ्लेक्सी प्ले का मैंने ऑप्शन लिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मुझे एक फ्री सीट देता है। तो यहाँ से फ्री सीट आप देख सकते हो, एक चार्ट आएगा। मेरी 2 फ्लाइट है, न्यू दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से बैंकॉक। तो मुझे यहाँ पे सीट सिलेक्शन का ऑप्शन है कि मैं कहाँ पे सीट चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सीट्स का प्राइसिंग दिया है। मतलब अगर आप देखो तो ग्रीन मतलब फ्री सीट्स हैं, 0 प्राइस दिखा रहा है, ₹0। ब्लू कलर का जो है उसका रेट होता है 200 to 600, आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा लेग के लिए अलग से सीट्स होता है, जो विंग्स के ऊपर होता है, जहाँ पे अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वहाँ मिलेगा। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ज़ीरो जिसका प्राइसिंग है, जहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लग रहा है एक्स्ट्रा, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने न्यू दिल्ली टू कोलकाता सेलेक्ट किया है। अभी मुझे नेक्स्ट यहाँ फिर से उसने मेरे लिए डिफ़ॉल्ट एक सीट सिलेक्ट किया, लेकिन मैं दूसरा एक सीट चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्शन पेंडिंग है, तो यहाँ मैं जाके एक सीट सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहली फ्लाइट में मैंने विंडो सीट ली, इस फ्लाइट में मैंने एक दूसरी सीट ले ली। उसके बाद यहाँ फिर से आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझे कौन सी सीट फ्री है, कौन सी सीट पेड है, यहाँ से आप कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी होते हैं मेक माई ट्रिप पे, मतलब आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जैसे मेरे पास HSBC का कोई कार्ड नहीं है, मेरे पास सिंपल मैंने वो सेकंड नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट किया, जिससे मुझे कुछ एक 600 के अराउंड एक डिस्काउंट मिल गया है। जो भी उस टाइम अप्लीकेबल होगा वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको मील सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्री मील न्यू दिल्ली से कोलकाता के लिए अवेलेबल नहीं, लेकिन हाँ कोलकाता से बैंकॉक की जो फ्लाइट आप बैठोगे सेकंड नंबर की फ्लाइट, उसमें आप एक फ्री मील आपको मिल रहा है। तो यहाँ जाके आप आपकी पसंद का कोई भी फ्री मील आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप देखो ऊपर में ऑप्शन भी आपको दिखेंगे, वेज, नॉन वेज। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप फिल्टर कर सकते हो फूड को, जैसे मैंने वेज बिरयानी सिलेक्ट किया है। हर फ्लाइट में एक ही मील आपको फ्री मिलता है, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है कि ओनली 1 मील अलाउ। अगर मुझे कोई दूसरा फूड चाहिए तो मुझे पहला वाला क्लियर करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने क्लियर किया क्योंकि मुझे दूसरा फूड सिलेक्ट करना था, तो मैंने यहाँ जाके एक कोई दूसरा फूड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फूड सिलेक्शन हो गया, आपने नेक्स्ट कर लेना है। अब कुछ और भी ऑफर्स आएंगे, अगर आपको नहीं चाहिए आप टोटली इग्नोर कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि आपको वहाँ से टैक्सी भी मिल सकती है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो टैक्सी अगर आप खुद ही एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो आपको टैक्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिश्तेदारों के साथ या किसी अदर मीडियम से टैक्सी करके आ सकते हैं खुद से। यहाँ पे डोनेशन का भी कुछ ऑप्शन, अगर आपको लगता है डोनेट करना चाहिए आप कर सकते हो, नहीं करना है इट्स ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए ट्रैवल पीसफुली विथ मेडिकल एंड ट्रैवल कवर। जो मैंने पहले भी बोला कि एक ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए आपकी ट्रिप को सेफ्टी के लिए, कि कुछ अगर हो जाए। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि कुछ थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा आ जाए, लेकिन आपको एक पीस रहेगा कि नहीं मेरे पास एक इंश्योरेंस है जो कि कभी भी काम में आ सकता है। तो मैंने ये इंश्योरेंस ले लिया है, जो कि मुझे देखिए $250,000 का मुझे कवर दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप कर लीजिए। ये लास्ट स्टेप होती है जहाँ पे आप
आपको आपके पसंद का, अगर आप कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास यूपीआई है, कोई भी गूगल पे, फ़ोन पे ऐप, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और इस पेमेंट करने के बाद आपको डायरेक्टली आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको टिकट आपके मेल पे आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पूरी प्रोसेस स्टार्ट टू एंड समझा दी, जहाँ से भी आप सिलेक्ट करते हो। और ध्यान रखिएगा कि आप एक अकाउंट बना लीजिए मेक माई ट्रिप पे, उसके वो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सारे आपके टिकट्स और ये सारी चीज़ें आपके अकाउंट से कनेक्ट हो जाती है। अब मैं क्विकली आपको समझाता हूँ कि आप वेबसाइट से, जैसे मैंने ये किया है, यूजुअली मैं वेबसाइट से नहीं करता हूँ, मैं मोबाइल एप्लीकेशन से करता हूँ, जिसका काफ़ी बेनिफिट्स भी है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके MMT की एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने से आपका बेनिफिट ये है कि आपको मेल या किसी पे भी बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपके फ़्लाइट टिकट की, क्योंकि इस ऐप में ऑटोमेटिकली वो टिकट्स अवेलेबल रहते हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे, क्योंकि जब आप थाईलैंड भी पहुंच जाएंगे, वहाँ पे भी हर जगह, एयरपोर्ट पे हर जगह सिक्योरिटी चेक में आपको टिकट मांगा जाएगा। इधर आप उसका हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, या तो आप अगर मोबाइल से उसका सॉफ्ट कॉपी या PDF वर्जन भी किसी को भी दिखा दे तो वो भी टोटली वैलिड होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ऐप भी आप लोग ज़रूर डाउनलोड करिए अगर आपने मेक माई ट्रिप से बुकिंग किया है आपके फ़्लाइट का। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन एक और दिखाऊंगा, जैसे मेक माई ट्रिप है वैसे अदर एक भी साइट है स्काई स्कैनर, जो कि फ़्लाइट बुकिंग के लिए यूज़ नहीं होती है, लेकिन फ़्लाइट सर्च के लिए काफ़ी पॉपुलर साइट है, जहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग फ़्लाइट्स को किसी सोर्स से, किसी डेस्टिनेशन पे, किसी सिटी से किसी कंट्री में जाने के लिए। इसमें बहुत ही इजी आपको वे दिया है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं। जैसे मैंने फ्रॉम सिलेक्ट किया नागपुर से, मैं आइदर एक सिटी का नाम डाल सकता हूँ या तो मैं टोटल कंट्री का नाम डाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने थाईलैंड डाल दिया है, थाईलैंड मतलब मैं थाईलैंड में कहीं पे भी जाना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, नागपुर ये मेरा डेस्टिनेशन है, मेरा होम टाउन है, तो मैंने वहाँ से थाईलैंड डाला। तो मुझे थाईलैंड थाईलैंड जाने के लिए जितनी भी फ़्लाइट्स होगी उसका एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं बैंकॉक, मैंने बैंकॉक सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ में यहाँ पे उसने इंडिकेशन दिया है, ग्रीन मतलब लोएस्ट प्राइस, ऑरेंज मतलब मिड प्राइस और रेड मतलब कि वेरी हाई प्राइस। तो आप ये चार्ट देख के भी या कलर्स देख के भी आपको समझेगा कि हाँ कौन सी डेट, जैसे मुझे दिख रहा है कि 5, 6, 7 तो 26 वो था। अगर आपका डेट फिक्स नहीं है, ओके, अगर आपको पता नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया था कि मैं 30 को जा रहा था, 30 अप्रैल को, लेकिन आपको कोई डेट फिक्स नहीं है, आप बस प्लान करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कौन सी फ़्लाइट सस्ती आपको मिल सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर एक पूरा मंथ सिलेक्ट कर लो। सबसे बेस्ट, आपने सोर्स डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया, नागपुर से बैंकॉक जाना है, उसके बाद आपने बोला कि मुझे अप्रैल में जाना है, आपका डेट अभी भी क्लियर नहीं है, तो आपने बोला कि मुझे अप्रैल में जाना है, तो सिंपली आपने मंथ सिलेक्ट किया, ना कि कोई पर्टिकुलर डेट। उसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो अप्रैल मंथ में जितनी भी फ़्लाइट है, ओके, उसका एक आपको यहाँ डेटा दिखा रहा है वो, कि ऑन एन एवरेज इस दिन में कितने प्राइस है। जैसे 2 को 11,706 है, वैसे हर डेट का वो आपको दिखाएगा। यहाँ से आप कम, किस दिन कम है, किस दिन ज़्यादा है। अगर आपको मंथ चेंज करना है, आपको लगता है कि अप्रैल में ज़्यादा कॉस्टली दिख रहा है, तो आप, हाँ देखिए चार्ट भी है यहाँ पे, जैसे चार्ट से पता चलता है कि हाई सबसे ज़्यादा कौन सी डेट को हाई है और कौन सी डेट को लो है। स्काई कैनर का बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जिसमें आप एक डेस्टिनेशन ना सिलेक्ट करते हुए आप बोल सकते हैं कि आप कहीं भी जा सकते हो। जैसे नागपुर से मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा एवरीवेयर। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सी कंट्री में सबसे सस्ता फ्लाइट है इन अप्रैल, तो मैं उसके बेस पे अपना चॉइस डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया एवरीवेयर और मैंने मंथ सिलेक्ट किया अप्रैल, तो मुझे अपने आप यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में दिखा दिया सबसे लोएस्ट फ्लाइट का जो प्राइस है। जैसे इंडिया, मतलब मैं नागपुर से इंडिया में ही जा सकता हूँ, एवरेज प्राइस उसने दिखाया। उसके बाद सबसे सस्ता फ्लाइट है बांग्लादेश, ओमान, नेपाल, इस टाइप से आप इजीली देख सकते हो। जैसे मालदीव्स का फ्लाइट अप्रैल में मुझे दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 8,335 का। मतलब मुझे बार बार
कंट्री चेंज करके, डेट्स चेंज करके चेक करने की ज़रूरत नहीं। मैंने सिर्फ किया नागपुर से मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, एवरीवेयर मेरा डेस्टिनेशन है, और मैंने सिर्फ मंथ बताया कौन से महीने में मुझे जाना है, मंथ में जाना है। तो जैसे आप थाईलैंड का देखिए, थाईलैंड में बता रहा है कि 10,000 से स्टार्ट हो रहा है। अगर थाईलैंड कंट्री की बात करें, अगर आप उसको ओपन करेंगे तो दिखाएगा कि आप 2 डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है स्काई स्कैनर का। अगर आपका प्लान नहीं है, आप जस्ट कंपेयर करना चाहते हो कि आपको इंटरनेशनल टूर करना है, कहाँ करना चाहिए, बजट में करना है, सबसे कम कहाँ लगेगा, सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, ये सारे टाइप की डिटेल आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं स्काई स्कैनर के थ्रू। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस साइट को आप एक बार सर्च करो, आप चेक करो, और आपको पता लगेगा कि हाँ, कौन से मंथ में उस कंट्री के लिए सस्ती फ़्लाइट आपको अवेलेबल होगी। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। इसका इंटरफेस भी काफ़ी इजी है, इसका ऐप भी आता है, तो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सर्च करने के बाद आप देख सकते हो फ़्लाइट वो अपने आप दिखाएगा कि बेस्ट कौन सा है, क्योंकि उसका ट्रैवल टाइम कम है इसलिए वो आपको बेस्ट दिखा रहा है, मतलब फास्टेस्ट भी दिखा रहा है, प्लस आपको चीपेस्ट, जो भी उस पर्टिकुलर डे को चीपेस्ट फ़्लाइट है वो भी आपको दिखाएगा। आप यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हो, और यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपको नेविगेट करेगा। अगर इंडिगो का फ़्लाइट है तो अपने आप वो इंडिगो वाले वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। इंडिया टू थाईलैंड कंप्लीट टूर गाइड का ये पहला पार्ट है, जिसमें मैंने आपको फ़्लाइट बुकिंग के बारे में बताया स्टार्ट टू फिनिश। इसके बाद और भी पार्ट्स आने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक सस्ता होटल, रीज़नेबल अच्छा होटल आप बुक कर सकते हो, किस एरिया में आपने बुक करना चाहिए, बुक करते समय आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि थाईलैंड में कहाँ कहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे टिप्स हैं जो मैंने मेरे 1 मंथ थाईलैंड टूर के दौरान सीखी। उन सारे टिप्स को भी मैं आने वाली वीडियोज़ में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी थाईलैंड की एक्साइटेड जर्नी पे जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आया। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ट्रैवल स्टार्ट कीजिए, सपनों को जीना शुरू कीजिए। थैंक यू।